कोई भी है उसके साथ चंद दिन तक प्रैक्टिस करो इस तरह से कि कोई भी सादा सा एक सेंटेंस ले लो, उसको इस तरह बोलना है। व्हाट विल हैपन इज आपके लिसनिंग स्किल्स बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो ज़रूर याद रखिएगा, पहले सुनते हैं फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। इसको क्या पता मुझे कितना पता है, मैं तो ज़्यादा इल्म रखने वाला है। रात को कोई भी पॉलिटिकल टॉक शो देखो, हर शख्स क्या साबित कर रहा होता है, मैं सही हूँ। सो वी हैड a good discussion on the basic things about the communication. So हम वहीं से थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। So just a quick for all those for whom I may be new. So मेरा नाम अतीक अहमद है और it's been like 30 plus years that I've been working professionally in different organizations, different parts of the world, including the government and the United Nations and blah blah blah. Apart from that, I've always been associated with the trainings and the teachings in different organizations and universities as well. So that is like the one thing that attracts me a lot. That's a passion thing which I do, and that's the reason why I am here. And my areas of expertise are again a little wide range of things, from some hardcore subjects like project management, etc., and the soft skills, a range of soft skills for that matter. So जो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक पूरा सीरीज़ में हम सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बात कर रहे होंगे. So first of them which we chose was this particular communication skills. Quick highlight, last time मैंने बातें की थी जो तो उसमें से दो चीज़ें सिर्फ बात करूँगा. The one is don't you ever be shy of asking questions or putting your comments on. हम खौफज़दा रहते हैं, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं सवाल करने से, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है जो हमने ख़ुद बनाई होती है कि लोग क्या कहेंगे. ठीक है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जब सवाल करने से रोकता है. अब करंटली इस वक्त एज ऑन टुडे आई एम एसोसिएटेड विद पंजाब यूनिवर्सिटी विद few different departments, multiple sessions, multiple age groups, multiple areas of specialization. So हर एक से जब मैं पढ़ा मैं कुछ भी रहा हूँ, मैं उनसे जब बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले कम्युनिकेशन के ऊपर बात करता हूँ कि सवाल करना. So उसमें ज़्यादातर फीडबैक ये आता है that we are generally afraid कि मेरे इर्द गिर्द जो बैठे हुए लोग हैं वो ये सोचेंगे कि ये बहुत छोटा सा बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है और मैं इसलिए नहीं पूछ पाती. और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास से बाहर निकलते ही वो सवाल लेके खड़े होते हैं. आप मैंने भी कभी ना कभी ऐसा शायद किया हो कि सर ये बात मैंने करनी थी लेकिन अंदर नहीं की, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. सो वो जो फियर है ऑफ द पीपल वो एक सेल्फ क्रिएटेड होता है. ये हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में बात की थी. तो उस फियर से आपको बाहर निकलना होता है. और मैंने एक टेक्निक बताई थी, कुछ लोगों को शायद याद हो, और मैंने कहा था कि उस पर कुछ प्रैक्टिस करनी है आपने. यू रिमेंबर दैट, द पीपल हु वर देयर लास्ट टाइम. सो आई टोल्ड यू ए टेक्निक. नहीं, लिसन, वो तो लिसनिंग की थी ना. एक मैंने फियर को ओवरकम करने की टेक्निक बताई थी. यस, कितने लोग नए हैं आज? ओके, सो आप लोग थे पिछली दफ़ा, तो मैंने ये बताया था आपको. और वो क्या था? दिस इज़ यू, दिस इज़ योर फियर. ये आपका खौफ है, ये भी आप ही हैं बेसिकली. सो इसको ग्रीट करना. हेलो माय फियर, हाउ आर यू, यू आर माय फ्रेंड. ठीक है, सो इससे बात करनी है. इट्स अ सेल्फ टॉक. डू इट फ्रीक्वेंटली. एनीवन who has a bit of a fear of public speaking, asking question or anything like that, so इसको practice करो.
इसको ग्रीट करो, इसको वेलकम कहो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? उससे फ़र्क ये पड़ता है कि वो वहीं रुक जाता है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर हो और आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज जिस स्टेज पे बोलना है और पहली मर्तबा बोलना है, तो अब थोड़ा सा जहन में सवाल होता है, अच्छा लोग कैसे होंगे, मैं बात कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, सवाल होगा तो क्या होगा, जवाब ना आया तो क्या होगा, ये सारे सवाल हम सबके जहन में होते हैं, ठीक है। इफ़ यू डोंट डू दिस और एनीथिंग एल्स, आई मीन ये सिर्फ एक वाहिद चीज़ नहीं है, दुनिया में बहुत तरीके हैं, दिस इज माई वे ऑफ डूइंग इट। तो आप उस फियर को लेके जब कमरे में दाखिल होते हैं, ऑल ऑफ यू, सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी कैन measure it, if it was 20% outside the room, the moment you start walking in, it increases 25, 30, 35। फिर आप आके यहाँ बैठ गए, मैं होस्ट हूँ और मैंने कहा नाउ वी वेलकम, व्हाट्स योर नेम? वी वेलकम जुबैर ऑन स्टेज। तो आपका एंड इट हैज गॉन टू 80%, राइट? एंड व्हाट यू डू, नॉट यू ओनली, मैंने ऐसे ही बात की है, इट कैन बी एनी वन ऑफ अस, ठीक है, इट कैन बी मी एज वेल। एंड देन यू से मेरा नाम जुबैर है और मैं दैट्स द फियर विच इज स्पीकिंग। तो बाहर खड़े होकर आप कहते हो हेलो, तुमने अंदर जाके बात करनी है, जहाँ पे हो यहीं रुक जाओ। सो वंस यू कम इन, इट इज़ ऑन 20% है, बट 20% पे है, वहीं रुका हुआ। एंड यू डोंट हैव दैट फियर मच। आप आते हैं, आप गुफ्तगू शुरू करते हैं, वो 20% कहीं साइड पे हो जाता है एंड इट गोज ऑन, राइट? आपको कब बुलाया जाएगा, किसी को भी कब बुलाया जाएगा यहाँ पे? जब आपका वो एरिया ऑफ एक्सपर्टी होगा। तो टेक्निकली तो आप ठीक है ना, आपको क्लासेस में यूनिवर्सिटी में जहाँ जहाँ पढ़ते हो, जब प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस करने को कहा जाता है तो वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होता है, ग्रुप में आपने उस पर काम किया होता है, तो वो टेक्निकल वाला तो इशू खत्म हो गया होता है ना। इशू तो कुछ और होता है, और वो ज़्यादातर होता है लोग क्या कहेंगे, राइट? और उसका तरीका ये है प्रैक्टिस इट। दूसरी बात मैंने एक और कही थी, द ओनली वे टू लर्न कम्युनिकेशन इज टू कम्युनिकेट। और कोई तरीका, मैं 5 घंटे में बोलता रहूंगा, बहुत कुछ सीखोगे, करोगे उस वक्त जब आप खुद कम्युनिकेट कर रहे होगे, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे रोज़ाना की बुनियाद पे। तो एक प्रैक्टिस कही थी मैंने सब लोगों को जो लास्ट टाइम मौजूद थे। क्या कहा था मैंने? सुबह उठ के वीडियो बनानी है और उसको सुनना है, सिर्फ देखना नहीं है। सुबह उठते ही पहला काम ये करना है, एनी फ्यू लाइन्स, 2, 3, 4 लाइन्स अपने सामने वो फ्रंट कैम ऑन करके रिकॉर्ड करना है, कुछ भी बोलना है, और उसके बाद रात को करके भूल जाना है। रात को आके ना, जब आप अपने अपने कामों से वापस आए, जो भी करते हो, सिर्फ सुनना है, वीडियो नहीं देखनी, साइड पर रख के आप ऊंची आवाज़ करके या हैंड्स फ्री लगा के। तो किया आप लोगों ने? जो लोग मौजूद थे, क्या आपने किया? डिड यू ट्राई? घबराने वाली बात नहीं है, पहले इस क्लास में हम पढ़ ही रहे हैं ना, इस सेशन में हम पढ़ ही रहे हैं कि घबराहट को तो ख़त्म करना है। मैंने कहा था शेयर नहीं करनी किसी से, मुझे भी नहीं सुनानी बतानी, सिर्फ खुद को बताना है कि रिज़ल्ट क्या आया। तो क्या रिज़ल्ट आया? किया आप दोनों ने? नहीं किया? आपने भी नहीं किया? फिर क्या रिज़ल्ट आया? फिर ठीक हो गई, ठीक है। तो सुबह उठ के कहा इसलिए था कि सुबह की आवाज़ अजीबो गरीब हुई होती है हम सब की, ठीक है, और वो इतनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ होती है कि हमें खुद को, और मैंने वर्ड यूज़ किया था कि खुद को ही बंदा कहता है यार ये क्या बकवास है, ये कौन है, ठीक है। बट देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड इट कम्स गुड। और मैंने वजह बताई थी, अच्छा आज मेरा वाक़तन में गला
काफ़ी ख़राब है और बैक टू बैक सुबह 8:30 बजे से मेरी ये चल रही हैं, तो उसके लिए मुझे माजरत कबूल कीजिएगा। आप बार बार करेंगे तो बेहतरी खुद लाएंगे। लास्ट जहाँ पे हमने बात ख़त्म की थी वो थी वॉइस। हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था, फॉर ऑल दोज हु आर न्यू, दैट देयर आर 3 elements which are 38, which are the traits of the public speaking or communication or whatever you call it. 55% is your body language, 38% is your voice and tone, and 7% are words. जिन अल्फाज को लेके हम सब परेशान होते हैं ना जहन में, ओह मैं ये लफ्ज़ बोलूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये नहीं बोलूँगा, किसके साथ मुझे कौन सा लफ्ज़ बोलना चाहिए, उनकी अहमियत 7% है। 55% इज़ योर बॉडी लैंग्वेज। मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की थी लास्ट टाइम। 38% इज़ योर वॉइस एंड टोन। तो जो मैंने प्रैक्टिस बताई थी वो वॉइस और टोन की थी। आप सब लोग बार बार कीजिएगा। रिकॉर्ड योर सेल्फ, लिसन इट, रिकॉर्ड योर सेल्फ, लिसन इट टिल द टाइम यू गेट इट। यार हाँ, ये अच्छी बात है, ये सुनी जा सकती है। उसी वॉइस में मैंने कहा था पॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वर्ड बताया था शायद, कुरान पाक में एक वर्ड है वल यतलत्तफ। सब लोगों ने पढ़ा है कभी? कहाँ है? मिड ऑफ द कुरान पाक, सूरह कहफ के दरमियान में, दरमियान से आगे थोड़ा सा। तो कुरान पाक का, उसके बोल्ड करके कुरान पाक के किसी भी नुस्खे में लिखा होता है काफ़ी बड़ा सा, और उसके आगे लिखा होता है कि ये कुरान पाक का मिड है। और इसका मफहूम क्या है? ठहर ठहर कर। ठीक है? तो जब हम गुफ्तगू करें तो पॉजेज लें, ठहर ठहर कर बात करें ताकि एक एक वर्ड क्लियर हो। द मोमेंट आई स्पीक फास्टर, योर लिसनिंग बिकम्स डिफिकल्ट। When I take pause, you get attentive. ठीक है, मैंने दिया ना आपके सामने पॉज, तो आप रुक गए। हालांकि कोई बात नहीं की मैंने, रुक गए कि कोई खास बात होने वाली है। सो पॉजेस, मैं नहीं कह रहा कि पॉजेस ही लेते रहने हैं, लेकिन अपनी गुफ्तगू में, और लास्ट मैंने उसमें एक बात बताई थी आपकी जो वॉइस है उसके हवाले से। वो कीबोर्ड देखा ना, वो जो म्यूज़िक वाला होता है, तो उस पर वो जो एक ही की को प्रेस करके रखो 2 घंटे तक, तो म्यूज़िक आएगा? शोर ही आएगा ना। एक ही की दबा के उसके साथ अच्छा सा वूफर वाला एक स्पीकर लगा के, एक बड़ा माइक लगा के, तो मोहल्ले के सारे लोग डंडे लेके खड़े होंगे कि ये क्या शोर मचाया हुआ है। बट वंस यू प्ले ऑल दोज कीज इन कॉम्बिनेशन विद वन अनदर, तो क्या डेवलप होता है? म्यूजिक, सिम्फनी। सेम इज ट्रू विद योर वॉइस। हमें एक ही तरह की आवाज़ नहीं दी अल्लाह ने, इसमें बहुत वेरिएशंस हैं जो हमें पता नहीं है। हम सबको जनरली पता नहीं है। व्हाट वी कैन डू इज we can actually create a wonderful musical piece while speaking. I'm not saying कि आप गाना गा रहे हो, while speaking, voice up, low, smooth, pauses, everything you can work on. Got it, ji? So this was like a quick overview of what we discussed last time. So let me just like ये हमने बात कर ली। ये आपको मिल जाएंगे 3 V's, vocal, visual, vocal and verbal, which is body language, voice and tone and the words. Listening की भी फिर हमने एक प्रैक्टिस भी की थी और listening का बताया था। Listening is very important, ठीक है। और प्रैक्टिस मैंने ये बताई थी सब लोगों को, जो मैं ज़रा एक ओवरऑल पिक्चर दे रहा हूँ। कोई भी सेंटेंस है, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस है,
उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर बोलिए। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, TODAYIMPRESENTINGCOMMUNICATION तो सुनने में मेहनत लग रही है ना। तो मैंने क्या कहा, टुडे आई एम प्रेजेंटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। सुनने में मेहनत लगी, लेकिन गौर से सुना और समझ आया। तो इसको अपनी लिसनिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, दो दोस्त हैं घर में, बहन भाई हैं, कोई भी है, उसके साथ चंद दिन तक प्रैक्टिस करो इस तरह से कि कोई भी सादा सा एक सेंटेंस ले लो, उसको कोई इस तरह बोलना है और फिर बताना है। गेम खेल लो, 5 रुपए दूंगा, अगर गेस कर लिया, नहीं किया तो मैं लूंगा। आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है। खाना खिलाऊंगा तुम्हें और व्हाटएवर, राइट। सो इट्स अ गेम। सो व्हाट विल हैपन इज आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत बेहतर हो जाएंगी। तो फिर जो रूटीन में भी बात कर रहा है वो जल्दी से आपको मिल रहा होगा, राइट। सो दिस वाज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। तो जरूर याद रखिएगा, पहले सुनते हैं फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। हम क्यों सुन रहे होते हैं? हम जनरली क्यों सुन रहे होते हैं? बोलने के लिए, बोलने के लिए। ये चुप हो तो मैं बोलना शुरू करूं। इसको क्या पता मुझे कितना पता है, मैं तो ज्यादा इल्म रखने वाला हूं। आसान तरीन तरीका है, रात को कोई भी पॉलिटिकल टॉक शो देखो, हर शख्स क्या साबित कर रहा होता है? मैं सही हूं, मेरा लीडर सही है। कख नहीं पता होता, सिंपली कख नहीं पता होता। मैं आपको वाकया सुनाता हूं, आपको भी मजा आएगा उसमें। कुछ साल पहले की बात है, नाम नहीं लूंगा कैरेक्टर्स के, अल्लाह उनको सबको इज्जत दे। पीटीवी ने मुझे बुलाया। आजकल आपको पता है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, जस्ट हैपनिंग दीज डेज। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए हुए हैं, दुनिया के बहुत सारे लोग आते हैं। इट वॉज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट दैट पॉइंट इन टाइम, काफी साल पहले की बात है। तो पीटीवी ने मुझे बुलाया और वजह क्या थी, एक डिस्कशन थी वहां पे। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के थे वो गए हुए थे एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे, और जिस दिन पे हमारी वो डिस्कशन थी, उस दिन उन्होंने 3 मुख्तलिफ टॉपिक्स पे लोगों से बात की थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे। एक था जो हमारे रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान है, ठीक है। आपको पता है अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशनशिप गरम नरम रहते हैं, तो कुछ उन दिनों भी हालात ऐसे थे, तो उसके लिए उन्होंने एक जनरल साहब को बुलाया हुआ था। एक उन्होंने एक पॉलिटिकल, उस वक्त के मिनिस्टर थे, उनको बुलाया हुआ था फॉर द पॉलिटिकल डायलॉग्स ही हैड, आवर प्राइम मिनिस्टर हैड विद डिफरेंट लीडर्स। और एक उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे ये थी कि उसी एक दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, अब तो सीईओ नहीं है, उस वक्त सीईओ थे, वो थे उस वक्त सीईओ, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से उनकी कोई 15 मिनट की मुलाकात थी। तो 3 अलग अलग फील्ड से उन्होंने लोगों को बुलाया, 1 पॉलिटिकल, 1 आर्मी पर्सन एंड माई सेल्फ फ्रॉम द टेक्नोलॉजी साइड। कि बिल गेट्स से हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है, तो आप बताएं कि क्या उसका इम्पैक्ट होने वाला है, ब्ला 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 ब्ला। सो वी आर सिटिंग, सवाल हुआ अफगानिस्तान का, जनरल साहब ने जवाब दिया, पॉलिटिकल हुआ, दोनों ने जवाब दिया, एंड आई केप्ट क्वाइट बिकॉज दैट्स नॉट माई फील्ड, दैट्स व्हाट आई एम नॉट देयर फॉर। सवाल आया, सर रतीक साहब आपसे सवाल करते हैं। ये एंकर ने कहा कि जी आज हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है बिल गेट्स से, तो उसका हमारी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पे क्या फ़र्क आएगा, मुल्क को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने कहा जी इससे पहले कि अतीक साहब जवाब दें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यकीन कीजिए कि टेक्नोलॉजी की टी का नहीं उनको पता था, ठीक है। यानी सर अब मैं इससे पिछला जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था, तो मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ वहाँ पे गया था और हमने फिर ये किया था, ही वांटेड टू शो दैट ही वेंट विद द प्राइम मिनिस्टर, फुल स्टॉप, नथिंग टू डू विद द बिल गेट्स एंड उसने मेरी तरफ इशारा किया, मैंने कहा, उसने ब्रेक ली, मैंने उसको कहा भाई अगर इस तरह करना है तो आई एम सॉरी, आई एम लीविंग, अगर मैं इससे बात करनी है तो फिर इनको उठा दो या इनको कुछ चुप करा दो, तो फिर मैं इससे बात कर लो,
ठीक है। सो उसने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मुझे इशारा किया कि आप रुक जाओ, रिकॉर्डेड प्रोग्राम था, उनको वाइंड अप करके रुखसत करके मेरे ऊपर कैमरा फोकस करके टेक्नोलॉजी वाला सवाल दोबारा रिकॉर्ड करके लगा लिया। दैट इज व्हाट वी डू। वी डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड, वी लिसन टू रिस्पॉन्ड। नॉट लिसन, वी हियर एंड वी रिस्पॉन्ड। कोशिश क्या होती है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, दो लोग खड़े हैं, एक बात कर रहा है, मैं सुन रहा हूं, समझ नहीं रहा, और मैं खड़ा हूं इस तरह। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मैं लास्ट टाइम भी यही कहा था कि ये अपनी बकवास बंद करे तो मैं शुरू करूं। हम इसी तरह खड़े होते हैं जनरली, विच इज रॉन्ग। आपसे छोटा, आपसे बड़ा, आपका हम उम्र, कम इल्म वाला बात कर रहा है, हो सकता है उसमें कोई एक नई चीज़ आपको सीखने को मिल जाए। और लास्ट उसमें फिर एक और नई बात हुई थी कि लर्न टू से नो, लर्न टू से नो। लेकिन नो कैसे कहना है, ये भी एक आर्ट है। गुफ्तगू में नो नहीं शुरू करना, ठीक है। आप मुझसे डिस्कस कर रहे हो, मैं और आप कोलीग्स हैं, आप एक मेरे पास वो लेके आए हो प्रपोजल कि यार हम अपना जो नया प्रोजेक्ट है उस पर इस तरह करें। माई रिस्पॉन्स शुड बी, इफ आई एम लिसनिंग केयरफुली, माई रिस्पॉन्स, एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी इफ आई से नो, नहीं यार आप गलत कह रहे हो, ठीक है। ये कहने के बाद जो ही मैंने अपनी कहानी सुनानी शुरू की कि मैं बड़ा पावरफुल हूं, मुझे बड़ा अच्छा पता है, तो आपने दिल दिल में मुझे पता क्या कह रहे हो, अपनी बकवास लगाई हुई है, बड़ा तजर्बा है इसका, बड़े तजर्बाकार बनते हैं, ठीक है। दिल में ये कह रहे हो, ऊपर से बेशक मुस्कुराते रहो। बट व्हाट इफ आई से, और आपका हो सकता है आपका आइडिया गलत हो, व्हाट इफ आई से, जुबैर बताया ना आपने, जुबैर इट्स अ वंडरफुल आइडिया, बट लेट्स थिंक अबाउट इट अगेन, और इसके ऊपर दोबारा डिस्कस करते हैं दोनों कि इसको और कुछ बेहतर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकेंगे तो इसी को चलाएंगे, अगर कर सकेंगे तो अच्छा हो जाएगा। यू नो व्हाट विल हैपन, यू विल गो बैक टू योर सीट, you will find the problems, errors, missing things into that and come to me कि यार सर कल जो था ना वो मेरे से गलती हो गई, उसमें ये एलिमेंट मिसिंग थे, now I have worked on it। So आपने मुझे सुना, मेरे वर्ड्स को समझा, और हम दोनों ने, और हो सकता है मैं आपको अपना आइडिया प्रेजेंट करूं तो आप ये खुद ही ये कहो कि नहीं सर आपका आइडिया अच्छा है, हम इस पे काम करते हैं। बट द मोमेंट आई से नहीं यार ये तो तुम ये क्या करके आए हो यार, जो हमारी अक्सर आदत है, छोटा हो बड़ा हो, ये क्या किया है यार, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें सीखा का, तुम पढ़ते कहाँ रहे हो। वंस यू गो टू द जॉब्स, पहली बात पता है क्या बॉस कहेगा, ओ किधर पढ़ते रहे हो तुम, क्या आता है तुम्हें। दैट्स रबिश, बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट गुड फॉर प्रोडक्टिविटी। काम तो दोनों के बाप का काम नहीं है, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन है, तो दोनों का फर्ज बनता है, ठीक है जी। सॉरी। सो एक्टिविटीज हमने लास्ट टाइम, मैंने अभी आपको करके दिखा दी। एक्यूरेट होना चाहिए, सिंपल रखना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। अभी तक मैं जितनी बात कर रहा हूं, मैं वर्ड बाय वर्ड आपको क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, कितने लोगों को ऑनेस्टली बताना है, आज थोड़ा जरा ज्यादा कंफर्टेबल माहौल बना के, अंग्रेजी के साथ किसके ताल्लुकात खराब है? बाकी सबके अच्छे हैं बोलने में, सारे पंजाबियों के, सारे पंजाबी। अच्छा, मैं भी पंजाबी हूँ और लाहौर का पंजाबी हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं अमरीकी से बात करूँगा तो उसके लहजे में करूँगा, पंजाबी से करूँगा तो पंजाबी में करूँगा, और उर्दू में करूँगा तो उर्दू में भी बिल्कुल सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बात करूँगा, राइट। लैंग्वेज की खूबसूरती ये होती है कि आप, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि उसको कॉपी करो, उसका तलफ़्फ़ुज़, उसका प्रोनंसिएशन, आपको फ़र्क पता है प्रोनंसिएशन और डायलेक्ट का? पता है किसी को?
डायलेक्ट जो होता है ना, अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन सुनना है, ये मैंने बताया भी था शायद। अगर सुनना है तो आपने ब्रिटिशर से सुनना है। अंग्रेज वो है जिसको हम अंग्रेज कहते हैं ना, वो जो मुताला पाकिस्तान में पढ़ा था कि अंग्रेज ने हमारे ऊपर इतने साल हुकूमत की, ठीक है, तो अंग्रेज वो है। सारा यूरोप अंग्रेज नहीं है, अमेरिकन अंग्रेज नहीं हैं, मिक्स्ड हैं, ठीक है, तो उसको सुनना है। फिर आगे डायलेक्ट्स हैं। स्कॉटिश डायलेक्ट अलग है, स्विस डायलेक्ट अलग है, अमेरिकन डायलेक्ट अलग है, कैनेडियन डायलेक्ट अलग है, और बड़ा शानदार डायलेक्ट है इंडियंस का। वो हर अपने इलाके वाला डायलेक्ट, जो आपने कहा ना पंजाबियों का हाथ तंग है, उनके हर इलाके का जो वो है ना डायलेक्ट, उसमें नज़र आता है। जो बिहार वाला है उसका बिहारी डायलेक्ट अंग्रेजी में नज़र आ रहा होता है। अच्छा, बोलते वो जाते हैं, रुकते नहीं हैं वो, राइट। वो आधी बिहारी और आधी वो मिला के आधी, अब पंजाबी उसमें अच्छा बोलते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ पे पश्तो डायलेक्ट अंग्रेजी के बहुत नज़दीक है, तो आपको कोई अच्छा पश्तून मिलेगा, वो बहुत शानदार अंग्रेजी बोल रहा होगा, बहुत शानदार अंग्रेजी बोल रहा होगा, ठीक है। हमें चूँकि हमेशा से पंजाब के रहने वालों को तड़का लगाने की आदत है ना, हांडी में भी और ज़ुबान में भी, तो हम चलते चलते पूरा अंग्रेज़ी का सेंटेंस बोल के गोरे के साथ बोलते हुए भी बीच में एक उर्दू पंजाबी का वर्ड बोल जाएंगे, और वो देखता रहेगा कि ये क्या कर रहे हैं, राइट। सो कोशिश कीजिए कि जो ज़बान, अच्छा ज़ुबान नहीं होता, यह गलत हो चुका है हमारे यहाँ पे, वर्ड ज़बान होता है, ठीक है। तो जो भी ज़बान हम बोलें उसको उसकी पूरी सेहत के साथ बोलें। उर्दू यही कहती है कि सेहत के साथ बोलें, ठीक है। और बल्कि एक मैं पिछले दिनों सुन रहा था उर्दू की बहुत शानदार डिस्कशन थी, जिसमें वो कह रहे थे कि फराज हमारे यहाँ बड़े पॉपुलर शायर हैं, तो उन्होंने कहीं कोई एक, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि तुम्हारे और मेरे दरमियान में कोई उनका मिसरा है, मुझे पूरा याद नहीं है, तुम्हारे और मेरे दरमियान में। तो लखनऊ वाला एक बंदा कह रहा था कि दरमियान तो दर का मतलब में होता है, तो जब दरमियान कह दिया तो में इजाफी है, में की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो कहता है ये इसी तरह है कि आप किसी को कहो यार ये ले लो ये, राइट। तो हम पंजाबियों का ये ज़रा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हेन यू डू नॉट नो एनीथिंग, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट। नहीं आती अंग्रेजी यार, नहीं आती, मेरी जुबान नहीं है, सीख तो सकता हूं ना। तो जब मैं ये तय कर लूंगा, जब मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि नहीं आती, तो मैं सीखने की तरफ चल पड़ूंगा। अगर मैं यही डिनाइल में रहूंगा ना, डिनाइल, मैं अच्छा हूं, करते रहे आप लोग, ऑनेस्टली प्लीज बुरा ना मनाइएगा। मैट्रिक में कम नंबर आए, मैंने पेपर सारा ठीक किया था। वो एग्जामिनर जो है ना, मेरे साथ क्रिकेट खेलता था, तो मैंने उसको छक्के 2 मारे थे ज़्यादा, तो इसलिए उसने मुझे कम नंबर दिए। मकसद यही है ना आपके कहने का। मैंने सारा पेपर ठीक किया था, पता नहीं क्यों नंबर नहीं दिए। नहीं यार, आपने कुछ गलत किया था, उसको एक्सेप्ट कर लो। कम आ गए ना, हो गए, आगे चलो, बट एक्सेप्ट इट। ओके, आई डिड समथिंग रॉन्ग विच आई विल नॉट रिपीट फर्दर। मैंने पेपर अच्छा, लिखने में अच्छा नहीं लिखा था, आता मुझे सब कुछ था, लिखने में अच्छा नहीं लिखा था। आप सब लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, सब कहीं ना कहीं, ग्रेट। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये रिटन कम्युनिकेशन के अंदर अब आती है, एग्जामिनर को आसानी दो। मैं खुद अभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ, पहले भी बहुत पढ़ाता है। एग्जामिनर को पेपर चेक करते वक्त आसानी नहीं दोगे, नंबर नहीं आएंगे। वो आसानी क्या है? क्लियर लिखो, टू द पॉइंट लिखो, बड़ा बड़ा लिखो, अपना पॉइंट्स में लिखो, मत करो वो जो अक्सर कर जाते हो, सर सी नेक्स्ट पेज,
द रिमेनिंग, बाद में याद आया ना कि थोड़ा सा 2 जुमले और लिख लेता तो ज़्यादा नंबर आ जाने थे। सर ये वाला जो है ना पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है, वो घर में बैठा हुआ है और बीवी के हाथों तंग है, वो पेज नंबर 5 नहीं ढूंढेगा। बात समझ आ रही है? ऑन एन ऑनेस्ट नोट, आई लव टीचिंग एंड आई हेट मार्किंग पेपर्स। अभी मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने ज़्यादा एक्सेप्ट कर ली हैं क्लासेस, सब ने प्रेशराइज किया, तो मैं सोच रहा हूं कि सबके एग्जाम्स इकट्ठे होंगे तो मेरे पास 500-600 पेपर हो जाएंगे चेक करने के। और अगर आपने वो एरो बना के पेज नंबर दिस और पेज नंबर दिस किया होगा, आपसे मुराद एनी स्टूडेंट, तो क्या करूंगा मैंने जहन बनाया हुआ है उसके 2 पहले 4 लाइनें देख के कि ये इस नंबर से ज़्यादा की इसकी औकात नहीं है, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, तो मैं उतने नंबर लगा के आगे चल पड़ूंगा। गॉट इट? सो रिटन कम्युनिकेशन में ईज आउट करना है, ये मत छोड़ो कि एग्जामिनर समझ लेगा, नहीं समझेगा, राइट? 7 सिंस ऑफ स्पीकिंग, गुनाह। पहला गुनाह जो हम सुबह, दोपहर, शाम, रात, सोते वक्त तक करते हैं, वो क्या है? तुमने देखा, सॉरी गर्ल्स एड्रेसिंग यू, तुमने देखा कल कितना बुरे से रंग की उसने शर्ट पहनी हुई थी? तमीज़ नहीं इसको आई अभी तक कपड़े पहनने की, राइट? बॉयज़ की टॉक ज़रा थोड़ी डिफरेंट होती है, वो मैं इस वक्त यहाँ कह भी नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। इनकी मासूमाना होती है, वो मैंने बहुत बता दी। बट इज दैट व्हाट यू डू? इज दैट व्हाट यू डू? यस, अनफॉर्चुनेटली। जजिंग, बड़ी हील पहन के लंबी नहीं लगती। और ये कमेंट गॉसिप में नहीं आता, सामने कह देते हैं यार बड़ी हील पहन ली, तुम्हें सूट नहीं करते, तुम फिर भी लंबी नहीं लगती। जज कर रहे हो ना? हु आर यू टू जज एनीवन? Who are you? What role you have? Even if I am the boss and all of you are working with me, I have no right to judge you. No right. हम कमेंट करते हैं ना, यार आप, ऐसे ही मजाक में कह रहा हूँ, आप सुस्त बैठे हुए रात को सोए नहीं हो, so why I am judging कि आप रात को क्यों नहीं सोए हो? There must be something else. आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपको कोई घर की परेशानी हो सकती है, आते हुए आपको गर्मी लगी है, whatever the reason may be, मेरा फर्ज है मैं आपसे पूछूं यार इज एवरीथिंग ओके? अब थोड़े जरा सुस्त लग रहे हो, so then your answer is more important. हम उसके जवाब से पहले ही कहते हैं यार थके हुए लग रहे हो, रात को सोए नहीं हो, अगला जजमेंट फौरन पास कर देते हैं। अब मैं मासूमाना वर्ड्स बोल रहा हूं, हम बड़ी बड़ी दूर की बातें कर देते हैं, ठीक है? यू आर नो वन टू जज एनीवन। नेगेटिविटी अपने बारे में या किसी दूसरे के बारे में। आपने कभी ना कभी ये सुना होगा, मैंने देखा हुआ है, आपने सुना होगा, मैंने एक्चुअली देखा हुआ है। मैं आपको अपना जाती वाकया बताऊंगा अभी कि आप नेगेटिव बातें करें, उसका इंपैक्ट पौधों पे भी आता है। सुना है कभी? माय फादर, अल्लाह उनको मगफरत करे, यूज्ड टू बी लाइक, मतलब उन्होंने ज़िंदगी के बहुत सारे साल पौधों फूलों के साथ गुजारे हैं, बहुत नॉलेज था उनके पास। एंड ही एक्चुअली यूज्ड टू टॉक टू द प्लांट्स। सुबह उठ के उनके साथ बैठ के मुझे इम्पैक्ट नजर आता था। मैं कहता था अभी इसका मौसम खत्म हो गया, फिर फूल लगे हुए हैं, होता है ना, वो सीजन खत्म हो रहा होता है, उनके पौधों पे फिर भी वो फूल लगे होते थे। बिकॉज वो उनको ना बच्चों की तरह, वो फूल जब खत्म होते थे उनके बीज निकालते थे, खुश्क करते थे, अपने पैकेट्स बना के उनके ऊपर लेबलिंग करते थे कि ये किस डेट को अगले साल लगना है और इसका नाम क्या है, और फिर अगली मर्तबा फिर जब वो उसको लगाते थे तो फिर जाहिर है वही रौनक लगती थी। सो नेगेटिविटी जो है वो इम्पैक्ट अगर पौधों फूलों पर डाल सकती है तो हम तो इंसान है ना, जीते जागते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। इट कुड बी अ नेगेटिव रिमार्क, गौर से सुनेगा, इट कुड बी अ नेगेटिव रिमार्क, इट कुड बी अ नेगेटिव लुक, स्टेयर, और इट कुड बी अ नेगेटिव
एक्शन। सामने से आते हुए किसी ने सलाम किया और आपके कान किसी ने भरे हुए थे कि कल ये आपका दोस्त आपके खिलाफ बात कर रहा था, तो आप मुंह उधर करके चल दिए, तो ये भी नेगेटिविटी। उसको ज़हन में रखा ना कि इसने मेरे खिलाफ बात की होगी क्योंकि किसी तीसरे ने बताया है। हैव करेज, इफ यू हैव समथिंग, हैव करेज टू डायरेक्टली टॉक टू हिम। यार मुझे किसी ने बताया है, डोंट नेम, कि तुम मेरे खिलाफ ये बात कर रहे थे, एंड ही कैन कम अप विद द राइट ओपिनियन। मैं आपको मजे की बात बताऊं, हम सारे सच बोलते होंगे यकीनन इंशाल्लाह, लेकिन हम अपने अपने हिस्से का सिर्फ सच बोलते हैं, राइट? मैं एक बड़ी शानदार बात सुनी, देखी बल्कि, और मुझे बड़ी इम्प्रेस किया उसने। मैंने आपसे 2 लाख रुपए उधार लिए और उसके बाद हम कोई काम कर रहे हैं, कुछ प्रॉफिट हुआ, मैंने आपको लाख रुपया पुराना वापस किया और प्रॉफिट दे दिया और इनको बताया भैया मैंने इसको प्रॉफिट दिया, देखो। मैं ये नहीं बता रहा कि जो पहले 2 लिया था उसमें से एक अभी वापस नहीं किया, ठीक है? ट्राइंग टू शो अप माई सेल्फ, यार इसको मैंने ना प्रॉफिट कमा के दिया है, एंड वी डू इट। हम पूरा सच नहीं बता रहे कि यार उसका लाख रुपया अभी मैंने दबा के रखा हुआ है और खामखा में दबा के रखा हुआ है। गॉट इट? ये मैंने फिजिकली देखा। तो जब मैंने किसी से सवाल किया, 2 लोगों का मामला था, तो उसने कहा सर ये उसने कहा है आपको कि ये उसने किया, उसने जो मेरे ओरिजिनल वापस करने थे उसमें से इतने सारे अभी रहते हैं, राइट? सो हम सच जो है उसको भी तड़का लगाते हैं। कंप्लेनिंग, मैं लेट ना होता ना तो मैंने क्लास में जो प्रेजेंटेशन करनी थी ना वो कमाल होनी थी। अगर मेरा बॉयज मेरा वो वाला बैट मेरे पास होता ना तो मैंने सेंचुरी स्कोर कर देनी थी, एंड यू गॉट आउट ऑन 0। वो वाले बैट ने सेंचुरी नहीं करनी थी, आपने। यू आर कंप्लेनिंग अबाउट एनवायरनमेंट, पीपल, हमारे मुल्क में ये है, हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम है, हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम है, हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम है। मैं अक्सर नोट करता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ उसमें एक रास्ता एक ऐसा आता है, वो हमारे यहाँ पे आप देखा वो लंबे लंबे यू टर्न्स बना दिए हैं, तो वहाँ एक शॉर्टकट बाइकर्स ने ढूंढ लिया हुआ है। सामने से आ रहा होता है और आप अपने नॉर्मल रास्ते से जा रहे हो और वो 1 वे की खिलाफ वर्जी करके आ रहा है और बड़े आराम से कहता है आपने इंडिकेटर क्यों नहीं दिया इधर मुड़ने का? मेरे भाई तुम 1 वे पे आ रहे हो, मैं नहीं, राइट? सो स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग थिंग्स, स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। एक्सक्यूजेस, ये भी उससे मिलती जुलती बहाने, राइट? हर बहाने का एक लॉजिकल सॉल्यूशन भी होता है, तो अगर हम बहाना ना लगाएं, उससे पहले हम लॉजिकल सॉल्यूशन सोच लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, राइट? ये मैंने बात कर ली। ये तो सबसे बड़ा गुनाह है और मजहबी तौर पर भी झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है? तो झूठ से जितना बच जाओगे ज़िंदगी बहुत आसान होगी। बहुत सारे लोगों ने बहुत मर्तबा ये पढ़ा होगा कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वाक़ईतन बोलना पड़ते हैं। और मैं आज सुबह ही कहीं बात कर रहा था, अच्छा ये नहीं है कि मैं इसमें से बाहर हूँ, ये बीइंग ह्यूमंस हम भी कभी ना कभी ऐसा करते हैं। तो मैंने ज़िंदगी में एक मौके पर सीखा, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये रिकॉर्डिंग में आज चला जाएगा, कि मेरे झूठ ने मेरे सामने आके खड़े होके मुझसे बात की। मैं पूरा वाकया सुनाता हूं। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, किसी के साथ मिलके, आईटी से रिलेटेड था, और उसके टर्म्स ये थी, पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, मेरे करियर के बहुत स्टार्ट की। तो उसकी टर्म्स ये थी कि इन्वेस्टमेंट उनकी थी और काम मेरा टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक मैं था, उनको कुछ नहीं पता था, मैं काम करता था और हमारी प्रॉफिट शेयरिंग होती थी, ठीक है?
अच्छा, कुछ महीनों के बाद मुझे उनसे काम करके ऑनेस्टली मज़ा नहीं आ रहा था। ही वॉज, उसके अपने रूल्स रेगुलेशंस, अच्छे बुरे, मैं किसी को तनकीद नहीं करता, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। ही वॉज़ फ्रॉम पुलिस साइड, बिग ऑफिसर, तो वो उनकी वही आदत थी, तो मुझे वो पसंद नहीं थी। ठीक है, कुछ उनकी एक्टिविटीज़ मुझे नहीं पसंद थी, मेरा टाइप नहीं था, तो आई वांटेड कि मैं निकल जाऊँ इससे। उन्हीं दिनों में मुझे एक और प्रोजेक्ट मिल गया, तो मैंने कहा जी उनको कि मेरा एक प्रोजेक्ट और शुरू हो गया, तो आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं कंटिन्यू करूँगा। उन्होंने कहा जी नहीं नहीं नहीं, वो तो आप सुबह में आप काम करें, शाम में इधर आ जाएं एंड ओवरसी करते रहें, कोई बंदा रख लें, थिंग्स लाइक दैट, सौ बहाने एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड मैं ना नहीं कर पा रहा था। चंद दिन बाद उन्होंने एक ऐसी मैंने कहा जी मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगा, मेरा जो प्रोजेक्ट जिस पे मैं काम कर रहा था वो ना गुजरांवाला शिफ्ट हो गया। बिल्कुल बकवास, झूठ कहा मैंने, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने ऐसे ही जान छुड़वाने के लिए, और मेरी उनसे जान छूट गई। ठीक 4 महीने बाद मेरा वो प्रोजेक्ट गुजरांवाला शिफ्ट हो गया। इट वॉज अलार्मिंग फॉर मी। ऐसे होते ना आपके सामने उठ के वो जो चीज, जो वर्ड्स है वो उठ के सामने इंसानी शक्ल में आके खड़ा हो गया। 3 years I had to go to Gujranwala every single morning and come back in the night. 3 साल मुझे ये करना पड़ा। एंड आई डिसाइडेड कि नहीं, झूठ बहुत खतरनाक चीज़ है। मुझे दिखा दिया अल्लाह ने, हम सबको कभी ना कभी दिखाया होगा। अगर कभी बोलना है तो उसको रिकग्नाइज करें। जब आप रिकग्नाइज कर लेंगे, आपकी झूठ से जान छूट जाएगी। और यहीं पे आता है लर्न टू से नो। यार ये थोड़ा सा मेरा, ये किसी को पकड़ा दें, मेरा भाई नहीं है, एंड यू आर गोइंग समवेयर एल्स वेरी इंपॉर्टेंट, से नहीं यार आई एम सॉरी, मैं नहीं जा पाऊंगा, आप किसी और को ढूंढ लो, कुछ कर लो, मेरी क्लास है, मेरी सेशन है, मैंने घर जाना है, मेरी वालदा इंतज़ार कर रही हैं, मैंने सोना है, वॉट एवर द रीज़न इज़, सच बताएं कि ये मेरी ये रीज़न है, मैं आपका ये काम 15-20 मिनट, 25 मिनट, 2 घंटे का नहीं कर सकता। अगर इसी काम के बेस के ऊपर आप मेरे दोस्त हो या भाई हो तो थैंक यू वेरी मच, भाई होने के लिए ये काम काफ़ी नहीं है, राइट? से नो। डॉगमेटिक हम सब हैं, सिर्फ मैं ठीक हूँ, बाकी सारी दुनिया गलत है। डॉगमेटिज्म कहते हैं इसको। डॉगमेटिज्म इटसेल्फ एक पूरी फील्ड है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है? सो डॉगमेटिज्म क्या है? Whenever someone is talking to you, whenever someone is presenting an idea, someone is discussing anything, और नहीं यार तुझे नहीं पता, मैं बताता हूँ, राइट? हम सब, मेरे समेत हम सब ऐसा अक्सर कर रहे होते हैं। स्टॉप इट, दिस इज नॉट गुड, लिसन टू अदर्स एज वेल। 4 चीज़ें जो आपको डेवलप करनी है, ये वर्ड याद रहेगा। ये किसका पॉपुलर वर्ड है, किसी को पता है? पॉपुलर वर्ड है ये किस हवाले से? अभी तो ये एब्रीविएशन मैंने बनाया हुआ है, बट ये बनाया इसीलिए जाता है कि आपको, हेल हिटलर का पॉपुलर वर्ड था, वो कहा करते थे हेल हिटलर, ठीक है? वो यार फिल्में में तो देख लिया करो ना, तो उनमें ये इसी तरह हेल हिटलर करते थे वो। सो ये वो नहीं है। सो हेल इज ऑनेस्टी, बी क्लियर, ऑथेंटिसिटी, बी योरसेल्फ। नहीं आती अंग्रेजी तो टेढ़ा मुंह करने से अंग्रेजी नहीं आ जाएगी। मैं टेढ़ा मुंह आपको देख के नहीं किसी को भी कहा। हमारे क्रिकेटर्स गलत अंग्रेजी टेढ़ा मुंह करके मुसलसल बोले जा रहे होते हैं। बी योरसेल्फ, आस्क दैट एंकर, भैया ट्रांसलेटर बुलाओ, मैं उर्दू में बात करूंगा, वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं स्टार हूं, मैंने परफॉर्म किया है, मैं मैन ऑफ द मैच हूं, मैं विनिंग कैप्टन हूं, व्हाट एवर यू आर, सो यू आर सुपेरियर। वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेके जब अंग्रेजी बोलने जाता है इंटरव्यू में, तो जो हाल करता है,
वो सारी परफॉर्मेंस पीछे रह जाती है। इजंट इट? देखा है ना अक्सर, यार बोलो उर्दू यार, किसने रोका है? उस चैनल की प्रॉब्लम है, उसको रेटिंग चाहिए, वो पैसे कमा रहा है, वो बुलाए ट्रांसलेटर जहां से मर्जी, अपनी टीम में से भी किसी को मत लेके जाओ, उसको कहो ढूंढो, राइट? फर्क सिर्फ यह है कि उनको ट्रेन नहीं किया गया इस चीज के ऊपर। सो बी योर सेल्फ, वट एवर यू आर, बी योर सेल्फ। इंटेग्रिटी, बी योर वर्ड, जो कहा है यू मीन इट। नहीं करो वादा, नहीं एक्सेप्ट करो, सर नहीं हो सकता, मैडम नहीं हो सकता, 2 घंटे में ये काम कर दो, नहीं हो सकता जी, इट रिक्वायर्स 5 hours। सो वंस यू से 5 hours, देन डू इट इन 5 hours। जिससे बात कर रहे हो उसका अच्छा सोचो, विश देम वेल, हर एक को अच्छा समझो, आप खुद ब खुद अच्छे होना शुरू हो जाओ। ओके, विल हैव आफ्टर दिस विल हैव, इसको पढ़ें क्विकली, ऊंचा नहीं पढ़ना, देखना है और पढ़ना है। इसमें कितने एफ हैं? ये 4 6, किसने कहा? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। 6 हैं। हम क्या करते हैं? 4 किसने कहा? कौन से मिस किए थे? ये वाला, ये वाला और एक ऑफ वाला, क्योंकि ऑफ एक ऐसा वर्ड है, इसमें 2 ऑफ हैं बेसिकली, 3 ऑफ हैं, वो हम जनरली मिस कर जाते हैं, चूंकि वहां पे 2 इकट्ठे हैं। और ये मेरी शरारत है, यहां पे एफ के बाद मैंने हाइफन लगाया हुआ है, आप हाइफन देख के आगे निकल जाते हैं और आप इस एफ को काउंट नहीं करते हैं। दुनिया भर में ये टेस्ट जब मैंने किया या और लोगों ने किया, ये टेस्ट बहुत कॉमन है, तो 3-4 तक लोग रह जाते हैं, 5-6 बड़ा रेयर होता है। यू हैव वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, whosoever has counted 5 or 6, 3 और 4 से आगे लोग नहीं जाते हैं। तो कब कर पाते हैं? जब आप तवज्जो करते हैं, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव सम काइंड ऑफ अ focus. Focus is very, very important. So can I just like have 5 minutes for prayer break and then we continue? उसका बहुत important point है, जो टाइटल है वो बता रहा है, The Mastery Cycle. The word cycle is very important. Cycle means it's a continued process. It's not like कि एक दफ़ा कर लिया तो बात ख़त्म। No. Try and apply. Learn new thing, try it, apply it. Verbal communication की बात हो रही है। So whatever you do, learn it and apply it. Learn it and apply it till the time you are satisfied कि हाँ ठीक हो गया, बेहतर हो गया। Then reflect and review. Ask someone or ask yourself. Recording अभी बताया था, record yourself, listen it. ये 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, Audacity अपनी आवाज के हवाले से and visuals। जब आपने सुनना है तो आपने देखना नहीं है, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें गुफ्तगू की, बट सुने और देखना नहीं है। और जब देखना है तो सुनना नहीं है, उसकी आवाज बंद करके देखें एंड सी योर एक्शंस। आपने अक्सर देखा होगा ऐसे करते हुए लोगों को, मीन्स ईदर ही और शी इज नॉट बिन एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि अगली बात क्या करनी है, रब्त नहीं बन रहा, खुद को मजा नहीं आ रहा, खुद को समझ नहीं आ रही, तो वो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो ज़िंदगी में जैसे मैंने उस दिन कहा था कि सुबह उठ के पहले रिकॉर्डिंग सुननी है और आप जो कमेंट करोगे खुद को वो आपको पता है। इसी तरह जब पहली मर्तबा देखोगे ना अपनी वीडियो तो यू विल फाइंड इट व्हाट हैपन्स। ऑडेसिटी में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट स्टेप ये है, जब भी हमारी अब नेक्स्ट मुलाकात हो तो ये याद रखिएगा, आपने फिर रिकॉर्डिंग करनी है
और अब सुबह उठ के नहीं करनी, अब अच्छे टाइम पे करनी है, जब आपका दिल चाहे, आपकी आवाज़ बेहतर होगी, आवाज़ वाली प्रैक्टिस करते रहना है। मैंने लास्ट टाइम बताया था, जो लोग नहीं थे आपने सुना होगा, वो कवाल क्या करता है, कवाली शुरू करने से पहले आलाप लगाता है ना। वो आलाप क्या कर रहा होता है, वो अपनी वॉइस को वार्म कर रहा होता है। इसीलिए जब हमने बात करनी हो तो पहले अपनी वॉइस को वार्म करें। और वार्म कैसे की जा सकती है? सुबह उठ के आवाज ऐसी क्यों होती है? क्योंकि आप सो के उठे होते हो, राइट? तो जब आप गुफ्तगू करना शुरू करते हो, एज वन ऑफ योर कलीग्स सेड, तो वो बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। सुबह उठ के, सॉरी फ्रॉम द लेडीज, आपकी आवाज भी मोहम्मद बशीर जैसी हुई होती है, ठीक है? नॉट ऑल बट सम ऑफ अस, यस। अब भारी हुई होती है ना, मेरी भी हुई होती है। मैं आज जैसे सारा दिन से बोल रहा हूं, देखिए आवाज को सिर्फ वार्म नहीं करना, उसको रेस्ट भी देना है। मैं आज सुबह 8:30 बजे से शुरू हुआ तो मुझे पता है कि आज मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मुझे पता है इस वक्त, ठीक है? वो नहीं है जो मैं चाह रहा था, राइट? तो ये आपको, और उसके लिए आपको अपने गले का बहुत ख्याल रखना होता है। जब आपने गुफ्तगू करनी है तो उससे पहले शाम को कुल्फियां नहीं खाने चले जाना, नहीं करना। माई वाटर इज एक्चुअली वार्म वाटर, वार्म, नॉट रूम टेम्परेचर। अब यहां पे पड़े पड़े हो गया, एक्चुअली वार्म वाटर, बिकॉज व्हेन आई हैव टू स्पीक आई नीड टू मेक श्योर दैट माई थ्रॉट रिमेन्स गुड, राइट? ठंडा, खट्टा, मीठा, ये एहतियात करनी पड़ती है। सो ये जब आप जाएंगे स्टेज पे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आप लोग करेंगे तो उस वक्त आपको महसूस होगा कि क्या करना पड़ता है। सो देन रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू। सो फर्स्ट रिफ्लेक्शन इट कुड बी यू, अपनी वीडियो खुद देख के, यार मैंने ये गलत किया है, ये गलत किया है, ये गलत किया है। नाउ साइकिल है ना, वापस जाओ, ट्राई एंड रिपीट एंड अप्लाई, फिर रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू, रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू। यहां पे फंसे रहो। व्हेन यू से ओके अब बेहतर हो गया है, फिर अगली प्लानिंग करो इंप्रूव करने की, नेक्स्ट स्टेप। फिर जब वो इतना इंप्रूव कर लो, फिर दोबारा नई चीज ट्राई करो, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। एवरी सिंगल डे यू शुड बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। क्यों? और क्या कभी अभी कौन सा आईफोन लॉन्च हुआ है रिसेंटली? सबके दिल में मचलता है कि मैं लूं। मैं ऐसे ही कह रहा हूं ना, मैंने कभी नहीं लिया, पर मचलता है ना यार, हो तो अच्छा है ना, ठीक है ना? तो वो क्या कर रहे हैं? वर्जन दे रहे हैं नया नया कि लोग अट्रैक्ट हो। तो अगर आप बोलने में अपना नया वर्जन रोजाना लेके आ रहे होंगे तो लोग आपकी बात गौर से सुनेंगे ना। वो आपकी वर्क प्लेस हो, आपकी यूनिवर्सिटी हो, आपका घर हो, आप प्रोफेशनली मेरी तरह बात करना शुरू कर दें, व्हाटएवर यू डू, इट हैज टू बी एवरी सिंगल डे अ बेटर वर्जन ऑफ यू। आईफोन ने कभी ये नहीं किया ना कि बना लिया भाई बस, फुल स्टॉप। वो क्या कर रहे हैं? 17 तक पहुंच गए ना, 14, 15, 13, 14, 15, 16, 17, ये तो बहुत रीसेंट की बातें हैं ना, राइट? सो इट हैज टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ you. Got it? Repetition is the key to mastery. Word मैंने यूज किया हुआ है, mastery means something people learn from you. Okay, यार ये अच्छा बात करता है, करती है, इससे पूछो क्या टिप्स हैं। So उसके लिए repetition is the key. Keep on doing it. Right. You can do it. You can do it yourself whenever you want. आपको नहीं हो रहा, बैक स्टेज पे अपने आप को थोड़ा सा हिलाएं जुलाएं, अपने दिमाग को कहें ओके नाउ इट्स टाइम टू परफॉर्म, ओके सो इट्स टाइम टू वर्क। प्रॉब्लम क्या है? घबराते हैं जब हम, तो क्यों घबराते हैं? घबराते हैं ना यार, इधर आने से घबराते हैं ना। मैं भी घबराता हूं कभी कभी, ठीक है? अब बहुत साल हो गए। अच्छा मजे की बात बताऊं, मेरे बहुत साल हो गए, दैट प्रोबेबली इज एन एक्सपीरियंस एज वेल। मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं कोई दुनिया का अनोखा इंसान नहीं पैदा हुआ था, राइट? द ओनली डिफरेंस इज आई लाइक्ड इट, आई लव्ड इट।
मुझे आज तक याद है, और ये हकीकत वाली बात आपके साथ शेयर करने लगा। मैं बैठ जाऊं थोड़ी देर के लिए, फिर इस कहानी के बाद खड़ा होकर आपसे बात करूंगा। वो क्या है, मुझे पहली मर्तबा जिंदगी में किसी ने स्टेज पे धक्का दिया था, और मैं था क्लास 3 में। आई स्टिल रिमेंबर। ठीक है, हमारे ज़मानों में उस वक्त ये प्राइवेट स्कूल्स नहीं होते थे पाकिस्तान में, स्टैंडर्ड किस्म के स्कूल होते थे। इट वॉज नॉट गवर्नमेंट स्कूल। माई फादर यूज टू वर्क एट सम प्लेस, तो उस कंपनी ने एक अपने ही लोकेशन के अंदर एक स्कूल बनाया हुआ था, विच वॉज इंग्लिश मीडियम एंड मिक्स काइंड ऑफ अ थिंग। सो आई मीन ओके स्टूडेंट। तो तीसरी क्लास थी और बहुत बड़ा कोई फंक्शन था जिसके लिए मेरी टीचर्स ने मुझे तैयार करवाया कि आपने स्टेज पे ये परफॉर्म करना। आई कैन नॉट रिकॉल वो क्या था, कोई स्पीच थी, पोएम थी, वॉट एवर इट वॉज, जो स्कूल्स में होता है जनरली। सो इट वॉज समथिंग जो मैंने तैयार किया हुआ था। रश बहुत था बिकॉज वो कोई मल्टीपल स्कूल्स का एक कोई कॉम्पिटिशन काइंड ऑफ थिंग थी। और जो हमारे मुल्क में होता है, किसी बड़े सरकारी अफसर ने या मिनिस्टर ने, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, उसने एज अ चीफ गेस्ट आना था, राइट। और हमारे गुज़िश्ता कई सालों से ऐसा ही है कि वो चीफ गेस्ट साहब जिन्होंने आना था वो काफ़ी लेट थे। हक है ना उनका, वो तो दुनिया की एक अलग मखलूक है, ठीक है। तो वो लेट थे तो शोर बहुत था। आई कैन रिकॉल अ बेट 300-400-500 लोग बैठे हुए थे, मुख्तलिफ स्कूलों के, उनके पेरेंट्स, गेस्ट्स, टीचर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इट वॉज इन आवर स्कूल, बिग स्कूल। बैक स्टेज, और बैक स्टेज का मतलब है आगे एक पर्दा जिस तरह होता है और पीछे स्टेज पे हम सारे ढेर सारे बच्चे, टीचर्स डांट रही हैं, छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, खाना पीना सब चल रहा है। एंड चूंकि सामने भी लोग अनरेस्ट हैं, चीफ गेस्ट आया नहीं है, प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ, तो कहीं ये डिसीजन हुआ कि कुछ भी परफॉर्म करवाते जाओ, बारी बारी बच्चों को भेजते जाओ। मेरे से पहले कोई गया होगा, उसने जाके तिलावत की, फिर कोई गया, उसने कोई नात या कोई ऐसा पढ़ा। मुझे कुछ कुछ जो चीज़ें याद हैं। द ओनली थिंग विच आई रिमेंबर क्लियरली इज माई टीचर केम टू मी। आई यूज टू लाइक दैट टीचर। एक होता नहीं कि आपको अच्छा टीचर मिलता है, वो अच्छी खातून थी। उसके बाद से सारी ज़िंदगी फॉर नेक्स्ट 2 years मुझे उनसे वो क्या कहते हैं नफ़रत हो गई। व्हाट शी डिड, वो आई मेरे पास, अतीक गो, एंड शी थ्रू मी ऑन द स्टेज। एंड थ्रू मी ऑन द स्टेज ये बताए बगैर कि अब क्या करना है। मेरे ज़हन में एक चीज़ पक्की थी कि जो मैंने तैयार किया हुआ उसकी तो बारीकी अनाउंसमेंट होनी है, तो मैंने जाके करना है, तो वो तो भाई मैंने नहीं करना। मुझे बिल्कुल याद नहीं है, खुदा गवाह, कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, गलत किया, सही किया। द ओनली थिंग विच आई रिमेंबर इज थोड़ी देर बाद तालियां बजी थोड़ी सी, तो मेरी टीचर ने मुझे वापस बुला लिया, किसी और को भेजा, उसके बाद वो तीसरे को भेज दी, मैं फिर चला गया और मैंने फिर कुछ किया और अब तालियां बहुत बजी। एंड दैट डे एंड टुडे आई नेवर लेफ्ट द स्टेज। गॉट इट? ये है मुझे एक खामखा का स्टेज से एक ताल्लुक बन गया, अच्छा लगने लगा। फिर टीचिंग की तो भी स्टेज मिल गया, ट्रेनिंग्स की तो भी स्टेज मिल गया। मैंने दुनिया का हर काम किया। मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग, खैर आपके लिए भी ना ये शायद परेशानी वाली बात हो, मैंने रेडियो भी किया, मैंने टीवी भी किया, मैंने फिल्म भी की। वो फिल्म नहीं थी ऐसे ही कोई, मैंने एक्टिंग नहीं की थी, वो ऐसे ही एक समझ लो कि 1-1.5 मिनट, आधा मिनट कह लो कि एक अपीयरेंस थी, और बहुत सारे हमारे फैमिली के लोगों की थी। देयर वाज अ मूवी, आई वोंट टेल यू द नेम, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ऐसे मजाक उड़ाओगे। मैं छोटा था, FSC में शायद पढ़ता था, तो उसकी ना सारी की सारी रिकॉर्डिंग जो हुई थी, वो मेरे मामू थे, उनका हॉल रोड पे एक बड़ा बिजनेस था। तो उस मूवी में वो जो हीरो साहब थे उनको दिखाया हुआ था कि वो टीवी मैकेनिक है, ठीक है। सो वो पूरा बना बनाया उनको वो
प्लेटफॉर्म मिल गया था, और बाकी उनकी घर पे हुई थी। उनका घर भी एक शानदार घर था, वो जो बना रहे थे वो उनके दोस्त थे पुराने, तो उन्होंने कहा कि जी आपकी दोनों लोकेशंस हमने यूज़ करनी है। तो हॉल रोड पे संडे को छुट्टी, फ्राइडे को शायद छुट्टी हुआ करती थी उन दिनों में, तो उन्होंने कहा यार आज सारे जाएंगे हम, कज़न्स वगैरह सब, क्योंकि वो जो फिलर रोल्स होते हैं कि 4 ग्राहक बैठे हुए हैं, कोई इधर उधर होता है, तो वो हम सब कज़न्स ही थे आपस में। बट आई हैड वन लाइन विच आई लव्ड। एक नन्ना हमारे कॉमेडियन हुआ करते थे, सो वंडरफुल पर्सन, इंडिविजुअल। सो उन्होंने ऐसे, चूँकि ऑफ द कैमरा भी गपशप ये वो सब कुछ हो रहा होता था, उन्होंने कहा यार तुम तो बोलते अच्छा हो। मैं बोलने का एक पूरा तजर्बा लेके पहुंचा हुआ था, क्योंकि एफएससी तक आधा पाकिस्तान मैंने डिबेट्स और इधर उधर घूम लिया हुआ था, टीवी में कर चुका हुआ था। टीवी पे एक प्रोग्राम होता था उन दिनों, आप लोग बदकिस्मत हैं क्या वो चीज़ें नहीं होती। कुरैशपुर एक बहुत बड़े कॉम्पेयर थे हमारे मुल्क के, आज भी सर्च करेंगे आपको मिलेगा। तो वो हर 14 अगस्त को एक प्रोग्राम करते थे जिसका नाम था ज़ौक़े आगही। कंपटीशन होता था, क्विज़ कंपटीशन। तो मैंने लाहौर में वो कंपटीशन विन किया था, और फिर मैं वो फाइनल स्टेज तक पहुंचा था। तो टीवी में कर चुका हुआ था, यानी पाकिस्तान में लोग मेरी शक्ल देख चुके हुए थे। लाहौर में कॉलेज फेलोज़ और मोहल्ले वाले तो स्टार समझने लग पड़े थे ना। मजाक कर रहा हूँ, बट नॉट स्टार, बट आई वॉज लाइक, नज़र आया हुआ था लोगों को। सो उसमें नन्ना ने कहा यार ये बात अच्छी करता है, तो तुम ऐसा करो कि ये जब होगा तो तुम बैठे ना रहना, तुम एक जुमला बोल देना। अच्छा ये कह दिया, उसने जुमला नहीं बताया, तो मेरे जो दिल में आया मैंने बोल दिया, एंड दैट वाज रिकॉर्डेड इन द मूवी, राइट। सो मैंने फिल्म भी की हुई है। ओके, सो फर्क कहां पड़ता है, अब जरा इसके ऊपर आ जाए। स्टेज का फियर खत्म कर दो, तो आप सब लोगों को फियर है थोड़ा, बहुत, बहुत ज्यादा, बहुत कम, बट है। हर शख्स को होता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था। तरीके ढूंढने के कैसे करना है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, प्लान प्रेजेंटेशन इज हार्ड। प्लान है ना, आज जैसे है स्कूल, आपके यूनिवर्सिटी की प्रेजेंटेशन, टर्म असाइनमेंट करनी है, ठीक है, वो हार्ड होती है, क्यों पता है 4 लोग बैठेंगे, टॉपिक तैयार करना है, तुमने क्या कहना है, तुमने क्या कहना है, सवाल हो गया तो क्या करेगा, आपस में मिले होते हो कि तुम सवाल ना करना, अगर करना तो ये सवाल करना, ठीक है। ये उस खौफ के नतीजे हैं, राइट। मैं चूंकि इधर बैठा होता हूँ तो ये सब पता है, ये 3-4 लोग मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं, तो इनको पता है कि मुझे पता होता है कि ये क्या क्या प्लानिंग करके आते हैं, ठीक है। और उस दिन एक शानदार चीज़ होती है ज़रूर यूनिवर्सिटियों में, वो जिसने सबसे ज़्यादा लिखा होता है और सबसे ज़्यादा तैयारी करवाई होती है ना, वो लेट हो जाता है। जिसके पास हार्ड कॉपी होती है वो गायब होता है, और उस वक्त आपकी टेंशन एक्सट्रीम पे होती है, आप अंदर बाहर जा रहे होते हैं। ऐसा ही होता है, नॉट ऑलवेज, बट कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। ये मुश्किल होती है, लेकिन ये याद है, ये नीचे वाली पिक्चर, मैं कहानी सुनाता हूं ना कि क्या हुआ होगा। अचानक से टीचर ने कहा कि कल जो हमने पढ़ा था मैं उसके सवाल करूंगी जुबानी। बचपन में, बात की बात नहीं कर रहा। तो आपने क्या, क्यों? कल तो मैं स्कूल से जाके खेलता रहा, फैमिली में शादी थी, चले गए, मैंने तो पढ़ के ही नहीं देखा। तो अगर कहीं मेरे से पूछ लिया तो बड़ी बेइज्जती होगी सारी क्लास के सामने। एग्रीड? और फिर और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, आप उस दिन बाय चांस थोड़ा सा पीछे बैठ गए हो, टीचर ने पहला सवाल पूछा, आप बताओ, उसने बता दिया, आप बताओ, उसने बता दिया, उधर टेंशन शुरू हो गई। और यार ये वाला हिस्सा मुझे याद था, आगे क्या है आगे तो मुझे नहीं पता। तो जब मेरे तक टीचर आएगी तो मैं तो भूल चुका होगा। एग्रीड? Spontaneous speaking is more stressful. So what is spontaneous speaking? आप घूमने जा रहे हो, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठे हुए हो, आपके साथ जो खातून बैठ गई हैं
उनकी गोद में इनसे पहले बात कर लेते हैं। उनकी गोद में एक बच्चा है और वो बदतमीजी करे जा रहा है मुसलसल, और आप सोच रहे हैं मैं इसको कैसे मना करूं, इसको कैसे कहूं कि अपने बच्चे की बदतमीजी ख़त्म करो, इसको रोना चुप करवाओ, इसको कुछ खाने को ले दो। आप कुछ खा रहे हैं, वो मुसलसल मम्मी मैंने यही लेना है। सेम गोज ट्रू फॉर यू। ऐसे ही कुछ आप बैठ गए हैं और उन्होंने मोबाइल पे सारा टिकटॉक ख़त्म कर देना उस दिन, और आपको नींद आ रही है, या आप किसी परेशानी में जा रहे हो, राइट, या वो फ़ोन पे ऊँची, और यार मैं ड्राइवर में बैठ गया हूँ, बस 4 घंटे में तेरे पास पहुँच रहा हूँ, and you are saying shut up, I want to sleep, and you are not been able to say that because you are thinking how and what should I ask him or her to make sure that this does not happen. तो ये कैसे आएगा, वो जो हम पीछे बात की है, मास्टरी। फिर एक किस्सा सुनाता हूँ, शायद मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि कैसे मैं जब अमेरिका जा रहा था, बताया था आपको कि वो मेरे साथ एक साहब थे, उनसे मेरी कम्युनिकेशन हुई। ओके, व्हेन आई वाज गोइंग टू यूएस, ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ ऐसा हुआ था, सो आई थॉट ओके, जो आजकल अक्सर आप सोचते हो, नहीं रहना इस मुल्क में, ठीक है। आई हैड अ गुड अपॉर्चुनिटी, आई वेंट टू यूएस। गुड अपॉर्चुनिटी मीन्स इट वाज जॉब, इट वाज गुड सैलरी, ऑलरेडी प्लान्ड, सारी फैमिली के वीज़ाज लगे हुए, एंड मैं अकेला जा रहा हूँ कि थोड़े दिनों में आपको बुला लूँगा, राइट। So I'm traveling from Lahore and there's someone who sits next to me. थोड़ी देर बाद उन्होंने बात शुरू की और हम गपशप लगाते रहे। फिर कुछ कॉमन पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट आ गए। वो एक कंपनी के CFO थे उस वक्त पाकिस्तान में, एक बड़ी कंपनी के। तो जब उन्होंने कंपनी का नाम बताया तो मैंने कहा जी आपके पास जो IT हेड हैं वो तो मेरे हम नाम हैं। हाँ जी हैं, वो मेरे एक्स कोलीग थे, मेरे सीनियर थे और हमारे साथ काम करते थे, फिर वो छोड़ के उनके कंपनी में चले गए। सो एक पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट निकल आया। बातें चलती गई, सो गए, उठ गए, लंबी फ्लाइट थी, बात ख़त्म हो गई, वो अपने रास्ते चले गए। मैं तो परमानेंट रहने गया था, वो घूमने फिरने या किसी काम से गए थे, वो वापस आ गए होंगे। मैंने 2-2.5 साल बाद वापस आने का सोचा। आई केम बैक एंड आई हैड नथिंग टू डू, काम नहीं था, ऑफ कोर्स उस वक्त नहीं था। सोचना शुरू किया कैसे काम। ऐसे ही एक दिन अचानक वो कार्ड निकल आया, उन्होंने ही शेयर्ड हिज कार्ड, तो मैंने संभाली होती हैं चीज़ें, तो मेरे पास उनका कार्ड निकल आया। आई कॉल्ड हिम ऑन हिज ऑफिस नंबर एंड गेस व्हाट ही सेड, अतीक साहब आई वाज थिंकिंग अबाउट यू फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज। एंड व्हाट वाज दैट? यार हम ना एक नया काम करना चाह रहे हैं, तो जो हमारे अतीक साहब हैं उनकी वो एक्सपर्टीज़ नहीं है। आपसे जिक्र हुआ था जब आप जा रहे थे, तो आपके वो एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन थे, तो मुझे कोई कंसल्टेंट ढूंढ दो जो हमारा ये काम करवावे। मैंने कहा जी ढूंढ क्यों दो, मैं नहीं नज़र आ रहा आपको। एंड दैट इज हाउ आई रीस्टार्टेड। वी स्टार्टेड डिस्कसिंग, आई वेंट टू हिज ऑफिस, वी स्टार्टेड डिस्कसिंग, and ultimately based on the criteria, ऐसे ही नहीं कि मेरे मुंह पे जो उनकी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया था उसके मुताबिक एक प्राइस सेट होके मुझे कंसल्टिंग का काम मिल गया, राइट। सो ये स्पॉन्टेनियस कंसल्टिंग टॉकिंग इज एन अपॉर्चुनिटी। एवरी स्पीकिंग एक्टिविटी इज एन अपॉर्चुनिटी। You need to grab it, you need to get it, you need to make sure that you do not lose it. ये मुझे पहले से पता था, but this is such a wonderful thing that happened in my life, I could not forget it. कि यार वो सफ़र में, and now he is still, I mean, in contact with us. अब हम उनका कोई काम नहीं करते, लेकिन now he is the MD of that company, right? तो ये एक टॉकिंग जो है आपको कितना एडवांटेज दे सकती है। ये ज़्यादा कॉमन है। अचानक लोग मिलते हो, जब पहले दिन यूनिवर्सिटी गए होंगे, नए दोस्त बने होंगे, इंट्रोड्यूस करवाया होगा, तो कई लोग आप में से ऐसे होंगे जो काफ़ी दिन तक किसी दोस्त को नहीं बना पाए होंगे, ठीक है, क्योंकि बात ही नहीं की होगी किसी से। मैं आज एक क्लास जो भी इससे पहले पढ़ा रहा था, 3rd वीक है,
सो उसमें एक स्टूडेंट ऐसा है जो ढूंढ के अकेला बैठा होता है, राइट? सो आई आस्क हिम व्हाट इज द प्रॉब्लम? कहते जी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, नो वन लाइक आई डू नॉट नो एनीवन, मैं आता हूं, पढ़ता हूं और चला जाता हूं. सो ही इज मिसिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स. दोस्तियां, अच्छा फीडबैक देना है, लेना है, क्वेश्चन आंसर सेशन. अचानक से आपके बॉस ने कहा शाम को, फ्राइडे की शाम को 6 बजे, सैटरडे संडे छुट्टी है यार, वो एक इम्पॉर्टेंट डिनर है कंपनी की कुछ क्लाइंट्स के साथ, चलो वहाँ पे. सो देयर आर 2 वेज. 1, साइड पे बैठ के इंतज़ार करो अच्छी रोटी कब आएगी और खा के चले जाओ. और दूसरा, उन कस्टमर्स के साथ, उन लोगों के साथ बात करो which can be beneficial for your organization, and once it is beneficial for the organization, it is beneficial for you as well, right? So ये मैंने बता दी आपको सारी चीजें. एंजाइटी मैनेजमेंट जो मैंने बताया, क्या? टॉक टू योरसेल्फ, सेल्फ टॉक, ग्रीट इट, से हेलो एंड देन मूव फॉरवर्ड. ग्राउंड रूल्स हैं कुछ, और स्पॉन्टेनियसली बात कीजिए. ये उसी की चीज़ें हैं. हम ज़रा क्विकली इसमें से चलते जाते हैं. 85% ऑफ द पीपल, मैं नहीं कह रहा, ये सर्वेज हैं दुनिया भर के, सो सभी बात कर रहे होते हैं ना. एवरीवन फील्स एंजाइटी. क्या होता है जब आपके सामने कोई ऐसा बंदा होता है, जमाइयाँ ले रहे होते हो, सो रहे होते हो, दिल दिल में क्या कहते हैं, यार ये क्या बकवास है, मैं क्यों आ गया इधर. ऐसा ही होता है. Someone is boring you standing in here, not boring because of the content, but वो अच्छा यार आज ना पता है ऐसी बात करेंगे, उसकी तैयारी नहीं है, इज नॉट रेडी फॉर दैट. सो आप क्या कर रहे हो? सो जाओ यार, बाद में अच्छी चाय मिलने वाली है, पी के घर जाएंगे. आई सी इट ऑन डेली बेसिस. अच्छा बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता, आई सी इट ऑन डेली बेसिस. ठीक है, मैं कुछ फोरम्स हैं, हम वहाँ पे काम करते हैं. मैं लाहौर चैम्बर की एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी है, उसका कन्वीनर हूँ, जहाँ पे हम ये सब कुछ अरेंज कर रहे होते हैं. मैं खुद नहीं बात कर रहा होता, लोगों को अरेंज कर रहे होते हैं. तो वहाँ पे अक्सर ये देखने को मिलता है कि बोर आ गया बंदा, दुनिया सिर्फ इस इंतज़ार में है कि चाय कब मिलेगी, खाना कब मिलेगा. ये बता दिया आपको. रीफ्रेम एज ए कन्वर्सेशन, नॉट एज अ परफॉर्मेंस. जितने लोगों ने कहा या नहीं कहा कि आप घबराते हो बात करते हुए, जब 2 लोग अकेले साइड पे कहीं बैठ के बात कर रहे होते हो, तो तब तो नहीं घबराते. कंसिडर इट एज द सेम वे. दिस इज कन्वर्सेशन. गॉट इट? दिस इज कन्वर्सेशन. घबराते कब हैं? मैं पता नहीं कैसा लग रहा हूँगा, मेरे कपड़े ठीक हैं, लोग सोचेंगे कि इसको ये नहीं पता, लोग कहेंगे कि ये अच्छा बात नहीं कर रहा, अच्छी बात नहीं हो रही, आवाज़ अच्छी नहीं है, कंटेंट अच्छा नहीं है, मुझे सबसे बेहतर लगना चाहिए. ये भी बड़ी प्रेशर होता है. यू हैव 3 स्पीकर्स एंड एवरीवन इज इन द रेस दैट आई शुड बी द बेस्ट, और उसमें वो वर्स्ट हो जाता है. परफॉर्मेंस दे रहा ना, तालियां अच्छी बजनी चाहिए. यार नहीं बजी, क्या हो गया? व्हाट आई एम सेइंग, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ सीख रहे हो, नहीं सीख रहे हो, ओके फॉर मी. सीखोगे तो आपका फायदा है, मैं आपसे कुछ सीखूंगा, मुझे फायदा है. बट इफ आई स्टार्ट थिंकिंग, अच्छा यार इधर 15 लोग आते हैं, इनके ज़हन में होना चाहिए कि अतीक साहब बेस्ट है, तो मैं कभी भी बेस्ट नहीं हो सकूंगा, कभी भी बेस्ट नहीं हो सकूंगा. राइट? बिकॉज हर एक की अपनी अपनी वैल्यू है. परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस एक्टर कर रहे होते हैं, हम कम्युनिकेटर हैं, तो कम्युनिकेटर कम्युनिकेट कर रहा होता. सो अगर हम बात शुरू कर देंगे, आपको पता है आगाज में जो आइस ब्रेकर्स होते हैं वो किस लिए किए जाते हैं? कि आपका लेवल ऑफ कंफर्ट
मेरे साथ बन जाए। ठीक है, जो हम आइस ब्रेकर्स करते हैं अपनी टॉक्स में, तो उसका मकसद क्या होता है? आपका लेवल ऑफ कंफर्ट बन जाए। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और मुझे ये पता है कि मैं जब चाहूं आपसे कह सकता हूं कि मुझे सवाल करें, तो मुझे कोई मसला नहीं है। मैं आराम से कहूंगा यार इस सवाल का जवाब मुझे नहीं आता, मैं नेक्स्ट टाइम इसको देखूंगा, सुनूंगा, पढ़ूंगा, समझूंगा और फिर मैं आपसे शेयर करूंगा। हाँ, ये बात मुझे पता है, इसको मैंने पढ़ा हुआ है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो क्या हुआ? मेरी जिंदगी आसान हो गई। गॉट इट? यूज कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। मैंने कितनी मर्तबा इंटेंशनली कहा हम सब, मेरी भी गलती हो सकती है, मैं भी आप जैसा हूं, ये कहा ना मैंने। तो ये हकीकत है। आप में से किसी को इधर बुलाऊंगा तो आप भी उतने ही अच्छे हो, राइट? बट वंस यू स्टार्ट नॉट ओनली सेइंग इट, once you start understanding it कि हम सब एक जैसे हैं, आपका इल्म भी बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या होगा? फिर कन्वर्सेशन आसान हो जाएगी। आई एम गोइंग टू टॉक वर्सेस वी आर टॉकिंग अबाउट। जिस दिन कोई कहता है ना यार आज मैं आपको ये समझाऊंगा, तो 60% कहते हैं हाँ, आया बड़ा समझाने वाला, हमें नहीं वाला पता, हम ऐसे ही बड़े हो गए, हमने आपसे ज्यादा दुनिया देख ली। अब गॉट इट? ऐसे ही कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये होता है। इवन फैमिलीज में ये होता है। आप अपने बड़े भाई को ये सोच रहे होते हैं, लो सुबह सुबह काम पे जाता है, शाम को आ जाता है, इसको पता क्या पता कि दुनिया क्या किधर जा रही है, राइट? बी प्रेजेंट ओरिएंटेड। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त, सो आई एम लिविंग इन दिस मोमेंट, राइट? मैं नहीं सोच रहा कि आखिर में जब आप सवाल करोगे तो कितने मुश्किल या कितने आसान होंगे। इफ आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट राइट नाउ, तो मेरी जबान लड़खड़ाने लगेगी। दिमाग प्रोसेसर है ना, तो प्रोसेस कुछ कर रहा है और जुबान कुछ और बोल रही है, तो मैचिंग नहीं होगी। आप सही वर्ड उस वक्त बोल पाते हो जब आप सच बोल रहे होते हो, आपने पढ़ा होता है, आपने लिखा होता है, आपको पता होता है, तो आप बोल पाते हो। मैं मजाक में कहा करता हूं कि बोलने की मेरी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी हुई है कि मुझे मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट दे दो तो मैं बोल के चला जाऊंगा, लेकिन दैट इज नॉनसेंस। मुझे मेडिकल साइंस नहीं आती, तो जब मैं बोलूंगा तो मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ कभी भी नहीं बोल रहा हूंगा। या मुझे इंजीनियरिंग के ऊपर बात करने को कह दोगे तो मैं नहीं कर सकूंगा। हाँ, जो मेरा एरिया है उस पर मुझे कहोगे तो मैं बिल्कुल तैयारी करके उसके ऊपर बात कर सकूंगा। बात समझ आ रही? बी प्रेजेंट ओरिएंटेड। जिंदगी में हमेशा ही प्रेजेंट ओरिएंटेड रहो। एक किताब है पावर ऑफ नाउ, पावर ऑफ नाउ। मौका मिले पढ़िएगा, मौका मिले पढ़िएगा जरूर। अच्छा, किताब पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि अभी पढ़ लेनी है फौरन। किताब को ना एंजॉय करके पढ़ना चाहिए। किताब बहुत शानदार कंपेनियन है, ठीक है? मैंने अपने बेडरूम में, मेरे पास एक एडवांटेज है कि मेरी छोटी सी फैमिली है और मेरे पास एक एक्स्ट्रा बेडरूम है, ठीक है? सो उस एक्स्ट्रा बेडरूम को हमेशा घर में कहा जाता है कि ये आपका बेडरूम है। हालांकि मैं सोता कहीं और हूँ, या ज़ाहिर है फैमिली बेडरूम में, लेकिन वो मेरा एक अलग कमरा है जहाँ जो मेरा बेडरूम कहलाता है। सो उसमें मैंने एक बिल्कुल बेड साइड पे एक छोटा सा रैक बना के किताबें रखी हुई हैं मुख्तलिफ। मेरा जिस दिन जैसा मूड होता है मैं उठा के उसको पढ़ना शुरू कर देता हूँ। फिर रख दिया, हफ्ता भर भूल गया, किसी और को पढ़ लिया, बट उसका रब्त, उसकी चीज़ें याद रख के, उसको एंजॉय करके, उससे कुछ एक दो जुमले सीख के। इसलिए नहीं कि वो पढ़ के मैं कहीं बताऊंगा मैंने ये किताब पढ़ी हुई है, इसमें ये लिखा हुआ है। नो, अपने अंदर एब्जॉर्ब कीजिए, यू लव इट। सो पावर ऑफ नाउ जरूर पढ़िएगा। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। करते हैं ना हम यूज। When you want to speak, you need to warm yourself up, voice,
टंग, इनकी तरफ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए? करना है वो जो मैं कह रहा हूं, शर्माना नहीं है। बचपन में, पहले मेरी तरफ देखिएगा, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही आपके सामने ये करते हुए। बचपन में आप सब मेरे समेत ये करते रहे हैं, करते रहे हैं। यू नो, इट वार्म्स many parts of the face, really it warms many parts of the face। आपका ये सब कुछ जो यार मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है तो गेम में जाने से पहले वार्म अप होता है ना, तो यार इधर बात करने आ रहे हो तो पूरा वार्म अप करोगे अपने आप को। सो दिस इज वन ऑफ दोज एक्सरसाइजेस। एंड देन टंग ट्विस्टर्स, वो करते रहे हो ना, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ और पता नहीं क्या क्या, या इंग्लिश में भी होते हैं, ठीक है। ग्रीट द एंजाइटी, reframe from performance to conversation and be in present moment। लास्ट टाइम भी बताया था, consciously you want, unconsciously you don't। टीचर ने सवाल किया क्लास में, बचपन में, स्कूल में, तो हाथ कैसे खड़ा होता था? इतना सा। अगर देख लिया तो आता है, मुझे जवाब आता है, देख लिया तो दे दूंगा जवाब या दे दूंगी, नहीं तो बच जाऊंगा। ऐसा ही है, बिकॉज एक कह रहा है दिमाग कि तुम्हें जवाब आता है, दूसरा कह रहा है यार चुप रहा, कुछ नहीं होता, बैठा रहा सुकून से, कोई और जवाब दे देगा ना। अच्छा मुझे रोक दीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, ठीक है। सो हम ये सब करते रहे हैं, इसको रोकना है, अपने अनकॉन्शियस को रोकना है, सबकॉन्शियस को रोकना है। नहीं, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। बात समझ आ रही है? सो जब सवाल आया है, ईदर रेज योर हैंड फुली और से सॉरी मुझे ये नहीं आता। आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जब एक मर्तबा आप टीचर को ये कह सकेंगे ना कि सर सॉरी मैंने कल नहीं पढ़ा, मुझे नहीं आता, यू विल बी इन गुड पोजीशन। खुद ब खुद आदत बन जाएगी कि नेक्स्ट टाइम अब मैंने ये वाली बेइज्जती नहीं सहनी कि मैंने क्लास में कहा कि मुझे नहीं आता, तो मुझे तैयार होके जाना है। जब तैयार होके जाओगे, राइट, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा, फिर आप रोनाल्डो बन जाओगे। स्टेप नंबर 1, अपने आप को खुद से हटाइए, गेट आउट ऑफ योर वे, अपने रास्ते से खुद हट जाइए। चलिए रास्ते से खुद हटने की एक एक्सरसाइज करते हैं। इस रूम में जरा प्लीज अब सब लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, नो शाइनेस। इधर सीखने क्या आए हैं यार? इस रूम में बहुत सारी चीजें गिर्द आपको नजर आ रही हैं, राइट। फैन भी है, ये सब कुछ मल्टीमीडिया, लाइट, बोर्ड, क्रॉसट्रम, चेयर्स एटसेट्रा। आपने बाकायदा, प्लीज सब लोग बाकायदा हाथ से इशारा करना है, मुझे सबके हाथ हिलते हुए नजर आए, इशारा करना है और गलत बोलना है। बोलना क्या है? कार, टेबल, ठीक है, अतीक अहमद। बात समझ आ गई? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इशारे करने हैं और ऊंचा बोलना है, ऊंचा बोलना है, ऊंचा वॉइस, ऊंचा ऊंचा। आप प्लीज हिलते रहे जब तक मैं स्टॉप नहीं कहूंगा। प्लीज कीप ऑन डूइंग दैट। कर लो ना यार, क्या हो गया? मैंने रोकना रोका नहीं है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। कितने लोगों ने, एक दो आवाजें मुझे आई, गलत तो सबने बोला, इस कमरे से बाहर कोई चीज सोची, एक दो आवाजों के अलावा, एक दो, एक इधर से भी किसी ने ट्रेन भी कहा था, 3, बट अदरवाइज गलत तो जरूर बोला आपने, लेकिन रहे कमरे के अंदर महदूद।
That is where you limit yourself. You are not getting out of your way. मैंने अभी क्या कहा? Get out of your way. क्यों शर्मा रहे थे? एक दूसरे का फियर ऐसा ही था। तो कैसे कैसे सीखोगे? अगले 10 सेकंड फिर, और अब कुछ भी बोलो। डू इट राइट नाउ। यार करते जाओ ना, रुको नहीं, फिर सोचो नहीं, हंसो नहीं। डू इट राइट नाउ प्लीज प्लीज। Speed of the railway station from America, France. ग्रेट। सो यू आर नॉट लिमिटिंग योर सेल्फ। सोचा आपने कि आपका दिमाग कितना दूर दूर जाना शुरू हो गया? क्या? बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं ये खुद भी करता हूं। Nelson Mandela. अच्छा बंदा है यार, इट्स वंडरफुल, बहुत बड़ा नाम है। मुझे कहाँ मिला दिया जी? वो कौन है? वो कौन है यार? आपके कैरेक्टर भी कैरेक्टर ही हैं। आई डोंट नो सीरियसली। सुनिए जरा, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं ये अक्सर कर लेता हूं। जब आप थके हुए हो, आप यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव। काफ़ी पुरानी बात है। आई वॉज लाइक, मैं अपनी किसी भी काम से, आई वॉज गोइंग ऑन जेल रोड लाहौर में। माई डॉटर यूज टू स्टडी एट ग्रेड कॉलेज, तो उसको मुझे पिक करना था और टाइम था। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जेल रोड वॉज जैम पैक्ड। मैं वो शादमान साइड से आ रहा हूँ, ओ सॉरी माल वाली साइड से आ रहा हूँ। जो जेल रोड पे थोड़ा सा आगे गया हूँ, सर्विसेज से पीछे ही जैम पैक, हॉर्न, एंड यू नो लाहौर, कोई इधर को घुस रहा है तो कोई इधर को घुस रहा है, कोई जगह नहीं छोड़ रहे। अब ऐसे मौक़ों पे हम सारे क्या करते हैं? हॉर्न, गालियाँ, बदतमीज़ी। मैंने कहा यार अच्छा, अब कुछ हो तो सकता नहीं, इतना जैम पैक्ड है, और कनेड कॉलेज तो अभी काफ़ी दूर है। मैं कहीं नज़दीक हूँ ना, तो चलो मैं कोई चक्कर चला लूँ। सो एसी चल रहा है गाड़ी का, मैं मज़े से, गाड़ी डेड रुकी हुई है, सारी ट्रैफिक। सो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, प्लेइंग हियर एंड देयर, यही वाले वर्ड्स। लिटरली मेरे करीब एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें कोई फैमिली बैठी थी। दे नॉक्ड एट माई ग्लास कि सर खैरियत है ना, कुछ हो तो नहीं गया? आई सेड ओके, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। क्योंकि हम जज करते हैं, उसको नहीं पता कि मैं बंद गाड़ी में जो भी कर रहा हूँ, नन ऑफ योर बिजनेस, राइट? बट दिस इज वेयर यू कैन। दूसरा तरीका क्या था? उसको बुरा, इसने फंसा दिया, ये इधर से आके क्यों घुस गया है। मैं कुछ कर तो नहीं सकता था, हॉर्न बजा सकता था या इसके, और उस हॉर्न से अपने शोर, जो मैं अपने लिए शोर क्रिएट कर रहा था, उसके अलावा दूसरों के लिए भी शोर क्रिएट कर रहा था। जबकि मुझे पता है कि जब ये ट्रैफिक चलेगी तो चलेगी, अदरवाइज और कुछ नहीं हो सकता। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन एंड देन रिएक्ट, एंड देन यू हैव लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी। इसको एक्सरसाइज के तौर पे किया करो। आपका दिमाग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सोचेगा, और अगर आप उदास हो तो खुद ही अकेले बैठ के कर लो, खुद ही हंसोगे, यार बड़ा मज़ा आया, राइट? एंड दैट विल हेल्प यू। आपको कम्युनिकेशन में बहुत आसानियां देना शुरू कर देगा, क्योंकि आपकी सोच बड़ी होना शुरू हो जाएगी। ये मैंने बता दिया। सो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, मैंने बता दिया। एक और एक्टिविटी करो आप, लास्ट। आप प्लीज आगे आ जाएं, जरा थोड़ी देर के लिए उधर आ जाएं। आप जरा उधर को, वैसे यहीं बैठे बैठे मुड़ जाएं, आप उधर को, आप उधर को। आप भी अपने साथ किसी को मिला लें। आप प्लीज़ आगे आ जाइए, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए। कि ये आपका दोस्त है, जो भी है साथ, और आप उसको बहुत शानदार गिफ्ट प्रेजेंट कर रहे हो।
कुछ नहीं है आपके हाथ में पकड़ना कुछ नहीं है. नो पेन, नो पेंसिल, नो नोटबुक, नथिंग, एम्प्टी हैंड्स, एंड यू आर प्रेजेंटिंग अ गिफ्ट. और बोल के कहना है कि आई एम प्रेजेंटिंग यू, और जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हो उसने आपका शुक्रिया अदा करना है अच्छे लफ्जों में. डिसाइड कर लें कौन प्रेजेंटर है और कौन रिसीवर है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Are you done? क्या रहते हैं अभी? Are you done? Great. Are you done? सब लोग? क्या दिया आपने या उन्होंने क्या दिया आपको? आपने मोबाइल गिफ्ट किया, उन्होंने क्या कहा? शुक्रिया सिर्फ कहा. आपने इनको दिया या इन्होंने आपको दिया? आपने दिया, क्या प्रेजेंट किया? चॉकलेट दी है. गुड. एनीवन एल्स? तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज जी. मैंने इनको सॉक्स गिफ्ट किए. गरीब यार, क्यों नहीं किसी ने किसी को मर्सिडीज दे दी? क्यों नहीं किसी ने किसी को जहाज दे दिया? करंट मोमेंट में रोल्स रॉयस क्या दिया है? वाओ. सोचना है ना, और सोच के क्या कर रहे हो? उसको खुशी दे रहे हो. वो आपका फ्रेंड है. किसने ऐसे प्रेजेंट किया? किसी ने किया ऐसे प्रेजेंट? ग्रेट. प्रेजेंट करते वक्त अगर ऐसे कर रहे हो तो अगले को फील अच्छा करवा रहे हो. ख्याली है ना बात, तो ख्याल में तो बड़ा सोच लो. गॉट इट? ये सारी एक्सरसाइजेस के मजाक में कह रहा हूं, मैं बहुत पैसे लेता हूं सीरियसली. व्हेन आई डू अ कमर्शियल ट्रेनिंग सो आई चार्ज अ लॉट. ठीक है, तो ये मैं ये नहीं कह रहा, कोई बड़ाई नहीं जता रहा. सीखो, इट हेल्प्स. करने से ज्यादा आसानी होती है. किताब तो कम्युनिकेशन के ऊपर 150 मेरे से ले लो, 150 किताबें पढ़ी होंगी. ये मैंने बताया आपको कि जब किसी से बात कर रहे हो, yes, your idea is very good, but let's talk about it more. So ये होती है communication. But if you start with no, और अपनी presentations जब बनाते हो तो उस पर मेहनत किया करो. ये देख रहे हो, ढूंढ के निकाली ना कि yes and वाली बात करनी है. तो एक टी शर्ट के ऊपर मैंने ढूंढा कहीं, वो तो शायद बहुत टाइम लगाया मैंने इसके ऊपर, मुझे नहीं याद, पुरानी बनी हुई है. टेल अ स्टोरी. कहानियां बनाना सीखो. कहानियां बनाना नहीं, जो छोटी छोटी वाकयात आपके साथ हुए हैं उसको इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह प्रेजेंट करना सीखो. मैंने आपको आज कम से कम 3 स्टोरीज जो बताई, लास्ट टाइम जो बताई थी वो हाइपोथेटिकल थी. आज जितनी बताई वो मेरी जिंदगी की स्टोरीज थी, पर उसको मैंने स्टोरी बनाया. मैंने उसको प्रेजेंट करना सीखा. मैंने उसको रैपर लगाया. देते हो ना एक दूसरे को गिफ्ट देते हो, बड़ा अच्छा रैपिंग पेपर, ऊपर वो एक छोटा सा फ्लावर, सब कुछ करते हो ना, विश कार्ड और वॉट एवर. ठीक है, तो जो ये वर्ड्स है ना, ये आपको कुछ दे रहे हैं, तो उनको अच्छा बना के पेश करोगे तो फील करने वाले को, सुनने वाले को अच्छा लगेगा. तरीका ये भी हो सकता था. क्या हो सकता था? मैं आके यहाँ बैठ जाता, स्लाइड पे स्लाइड चलती रहती, उसके ऊपर कंटेंट लिखा होता, मुझे याद होता, या मैं उसको देख के पढ़ता चला जाता. ऐसे ही था. होता है ना ऐसे, टीचिंग में होता है, फाइन, बिकॉज उसमें कोर्स कवर करना होता है. बट नॉट हियर. हम आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं. कहानी सुनाने का फन आना चाहिए. याद होंगी कहानियां सबको जो बचपन में सुनी थी, कम ज्यादा.
आपको अपनी ज़िंदगी के वाक़यात में से, मैं ये अक्सर क्लासेस में भी कहा करता हूँ कि आप जहाँ जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, पिछले सेमेस्टर का कख याद नहीं है ना। बट अगर मैं आपसे सुनना चाहूँ कि ज़िंदगी में जो पहला टीचर आपको अच्छा लगा था उसका नाम याद है, तो सबको याद है। एग्रीड? और वो पहले, बहुत पहले की बात है ना, पिछले सेमेस्टर की बात तो नहीं होगी। और आपके पास तो वजह भी है ना, वो खातून टीचर होंगी तो याद तो रहनी चाहिए। ऑन अ लाइटर नोट, बट वो हमें याद हैं। वो ज़्यादातर प्ले ग्रुप, नर्सरी, क्लास 1 तक होगा। ऐसा ही है। द फर्स्ट एवर टीचर विच यू लाइक, उस इसी ज़माने का होगा ना। उसके बाद तो फिर हम हेट करने लग पड़ते हैं ना, क्योंकि वो डांटता भी है, वो काम भी पूछता है, तो फिर हमें वो टीचर अच्छा नहीं लगता, राइट। और इसी तरह आप सबको, मुझ समेत, अपने बचपन के अच्छे और बुरे तमाम वाक़यात याद होंगे। कज़न से लड़ाई, मार कुटाई, मुक्का मारा, बॉयज़ मुक्का मारा तो याद है, मुक्का खाया तो याद है, अम्मी के जहेज का बर्तन पहली दफ़ा तोड़ा तो वो भी याद है, अम्मी ने डांटा तो वो भी याद है, बहन भाई की शिकायत लगाई तो वो भी याद है, किसने किसकी शिकायत लगाई तो वो भी याद है। बिकॉज दोज वर ऑल स्टोरिकल। सो स्टोरीज आर ईजी टू रिकॉल। तो कहानियाँ जब भी आप कोई प्रेजेंटेशंस करो, उसको कहानी ज़िंदगी में लास्ट क्विक फ्यू सेकेंड्स, कभी ना कभी इंटरव्यू देने हैं ना आप, फाइनल पास आउट करके और सब कुछ करके इंटरव्यूज़ देने हैं ना, और इंटरव्यू में कोई सवाल ऐसा आ गया जो आपसे मुतल्लिका ही नहीं है, तो कहानी बनानी आनी, कहानी सुनानी आनी चाहिए। बनानी नहीं, सुनानी। मैं एक छोटी सी, एक फ्यू लाइंस की बताता हूँ। सो आप गए हो स्पेशलाइजेशन सप्लाई चेन करके, और बंदा बैठे हुए कहता है, यार अच्छा आपका सीवी बहुत अच्छा है, आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, बट एक्चुअली वी आर लुकिंग इन फॉर ए मार्केटिंग पर्सन। पोल्स अपार्ट। सो व्हाट यू कैन से, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट है, आप जॉब लेना चाहते हो, आप कहते हो, दो आई हैव नेवर वर्कड ऑन इन एनी मार्केटिंग असाइनमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, मैं अभी बना रहा हूँ, ठीक है, बट चूंकि मेरे फैमिली का, मैं उर्दू में चले बताता हूँ, मेरी फैमिली का जो बिज़नेस है वो एक फैमिली ओन्ड बिज़नेस है, मेरे अब्बा चलाते हैं, पहले दादा चलाते थे। तो मैंने फ्री टाइम में ना, जब यूनिवर्सिटी में समर ब्रेक थी, तो मैं कुछ दिन वहाँ बैठा और मैंने उनके लिए थोड़ा सा उनको आइडिया दिया कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, और मैंने उनके लिए, उन्होंने जो लोग रखे थे उनको गाइड किया। सो आई हैव सम आइडिया हाउ द मार्केटिंग वर्क्स। यू टेल इट इन अ ब्यूटिफुल स्टोरिकल फॉर्मेट एंड दे स्टार्ट थिंकिंग, ओके दिस कैन बी द राइट पर्सन, राइट। सो यू नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड हाउ टू टेल अ स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।